हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। इस चैनल में आपको क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक से हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बताए गए हैं और जिसके वीडियोज आपने देखा भी होगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन बचे हुए थे जिनका वीडियो नहीं बन पाया है। आज सोच रहा हूं कि इन दोनों क्वेश्चनों के वीडियोज बना के आपको डाल दूं और ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपको कंटिन्यूअस क्लास 10th के लिए वीडियोज मिलते रहेंगे अलग अलग चैप्टर के। इसके बाद जो वीडियोज बनेंगे वो आपको एरिया रिलेटेड सर्किल इस चैप्टर से और उसके जस्ट बाद सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड वीडियोज बनते रहेंगे। वीडियोज बहुत बड़े नहीं बनाए जाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि एक लेंदी वर्क हो जा रहा है और ज़्यादा टाइम टेकन। तो थोड़ा भी समय आपके पास मिलेगा तो आप उन वीडियो को देख करके धीरे धीरे चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। तो आज बचे हुए क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस के हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। जो 2 क्वेश्चन हैं 15th नंबर एंड 16th नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोई टावर है जिसको एक हाईवे लीड करता है, टावर तक हाईवे जाता है, उस पर टावर के ऊपर से बैठा हुआ कोई व्यक्ति हाईवे पर आती हुई कार का डिप्रेशन एंगल देखता है। फिगर बनाए पहले। PQ आपका कोई टावर है और टावर को एक हाईवे जाता है जिस पर कोई पॉइंट R है। R पॉइंट का डिप्रेशन एंगल टावर से देखने पर, टावर के टॉप पॉइंट यानी इसका रूफ जो है वहां से देखने पर 30 डिग्री मिलता है। कोई ऑब्जर्वर 30 डिग्री का एंगल फाइंड करता है। एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल इक्वल होते हैं। इस बेस पर ये एंगल 30 डिग्री हुआ जो एलिवेशन एंगल है, ये डिप्रेशन एंगल के इक्वल है। फिर क्वेश्चन में आगे कहते हैं कि कार हाईवे की तरफ जा रही है। हाईवे इस टावर को जो है लीड करता है, हाईवे टावर तक पहुंचता है। आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद कार जब आगे बढ़ती है हाईवे पर तब डिप्रेशन एंगल चेंज हो जाता है। हाईवे पर अब ये आगे बढ़ रहा है। सिक्स सेकेंड के आफ्टर कार पॉइंट यस पर पहुंच जाती है। R से यस तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है विदिन 6 सेकेंड। और अब यहां से देखने पर डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री हो जाता है। एलिवेशन एंगल डिप्रेशन एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एंगल सेम है। यहां से आपको टावर दिया हुआ है, टावर को लीड करने वाला रोड जिस पर पॉइंट R पर कार है, टावर के टॉप पॉइंट से इसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री। टावर की तरफ हाईवे पर मूव करने पर आफ्टर 6 सेकेंड डिप्रेशन एंगल टावर के टॉप से 60 डिग्री हो जाता है। इट मीन्स डिस्टेंस RS इज ट्रेवल्ड बाई कार इन 6 सेकेंड। और क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है कि 6 सेकेंड के आफ्टर ये जहां पहुंचता है वहां से फिर टावर को जाने में इसे कितना टाइम और लगेगा। हाउ मेनी टाइम विल कार टेक टू रीच ऑन फुट ऑफ टावर। आप कुछ एस्यूम कर लेते हैं तो आपको ये बड़े लेटर्स में नहीं लिखना पड़ता।
आपको स्टेटमेंट देना है, बिना स्टेटमेंट के क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं। सबसे पहले फिगर, हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर के बाद आप जो कुछ भी लेट करते हैं, चूँकि क्वेश्चन में तो आपको ये PQRS कुछ दिया नहीं है, तो आपको एज्यूम करना होगा लेट PQ बी एच मीटर हाई टावर एंड RQ is highway at any stand, car is at point R. R पॉइंट पर कार है, डिप्रेशन एंगल फ्रॉम P of R is 30 degree. After 6 seconds, car will reach at point S. कार की स्पीड अगर v है तो 6v ये डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब जो आपको काउंट करना है, आपने एज्यूम किया कि पॉइंट एस से क्यू तक कार को जाने में t टाइम लगेगा, तो ये डिस्टेंस v इंटू टी हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। अब आपको लेट क्या करना पड़ेगा, यहाँ लेट द स्पीड ऑफ कार बी v मीटर पर मिनट पर सेकंड, सेकंड में दिया होगा। आफ्टर 6 सेकंड कार यहाँ पहुंच रही है। लेट द स्पीड ऑफ कार बी v मीटर पर सेकंड एंड कार विल रीच at foot of tower in t सेकेंड। ये t सेकेंड को क्लियरली समझ लेंगे आप कि t सेकेंड में पहुंचेगी तो कहाँ से, पहले जहाँ चल चुकी थी वहाँ S से Q तक पहुंचने का टाइम t सेकेंड है। आपने एक लाइन और लिख लिया जो हमने नहीं लिखा, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर। अब ट्रायंगल राइट लेकर के बहुत से क्वेश्चंस आपने देख लिया। अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि राइट ट्रायंगल में आप जो साइड गिवन हो या आपको रिक्वायर हो, उनके बीच रेशियो निकालें। जनरली tan में ऐसा होता है। इन ट्रायंगल PQS PQ by SQ is equal to for 60 degree perpendicular by base H by VT और PQ इसको टेंजेंट का पहले रेशियो लगा लें। PQ बाई SQ इज इक्वल टू tan 60 डिग्री और PQ इज इक्वल टू H, SQ इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू √3 और H इज इक्वल टू √3 VT। इसको एज इक्वेशन रिप्रेजेंट कर लीजिए। इस ट्रायंगल में H और VT का रेशियो आपको पता हो गया। फिर इस लॉन्ग ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR देखिए, बेसिकली आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इक्वेशन का सपोर्ट लेना पड़ता है। इक्वेशन आप बनाएंगे, वेरिएबल आपको मिलेंगे, जो आपको नहीं रिक्वायर हैं उनकी वैल्यू पुट करके जो रिक्वायर हैं उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। यही एक इक्वेशन ही है।
अब इस ट्रायंगल में देखिए पी क्यू बाई क्यू आर, पी क्यू बाई क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर 30 डिग्री के लिए टेंजेंट है, tan 30 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, आर पी क्यू इज इक्वल टू एच, क्यू आर इज इक्वल टू सम आर टू साइड्स, क्यू एस प्लस एस आर, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस प्लस एस आर मीन्स वी टी प्लस 6v। वैल्यू आप tan 30 1/√3, यहाँ भी एच निकाल लीजिए, आर एच इज इक्वल टू 1/√3, वी टी प्लस 6v राइट साइड गया और इसमें से v कॉमन लेकर एक ही बार में अगर लिख दें तो t प्लस 6, मतलब वही हुआ, वी टी प्लस 6 में से v कॉमन लेके लिख दिया। आपके पास ये दो इक्वेशन मिले, दोनों में आपको पूछा, आपको h नहीं गया है, v नहीं गया पूछा, तो आप इन्हें गायब करके t को निकालेंगे और कंपेयर करें। यहाँ लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दूसरी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड, या कंपेयर कर दे रहे हैं तो h की दोनों वैल्यू को इक्वल लिख दे रहे हैं, तो पहले इक्वेशन से √3vt, दूसरे इक्वेशन से h की वैल्यू क्या आई है 1/√3vt प्लस 6। दोनों साइड में आप चेक करें तो v कैंसिल हो जाए, v कैंसिल हो गया। पहले इक्वेशन से √3vt आया था आपका h, और दूसरे से आया 1/√3vt प्लस 6, दोनों को v कैंसिल हो गया, √3 का इधर मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मीन्स 3t, राइट साइड में आपको v कैंसिल है, t प्लस 6 बचता है, t प्लस 6, ट्रांसपोज कीजिए, t को लेफ्ट साइड ले आइए तो 2t माइनस टी, 3t माइनस टी, 2t इज इक्वल टू 6, r t इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 सेकेंड। नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके कार को मीनार को अप्रोच करने वाले पॉइंट पर पहुंचने में कुल 3 सेकेंड लगेंगे। तो कार अभी मीनार तक, जब यहाँ 60 डिग्री के डिप्रेशन एंगल पर है, तो मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह आपको मिल गया 3 सेकेंड, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये 15th नंबर क्वेश्चन आपका था, NCERT बुक्स एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, उसको सॉल्व कर दें तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मीनार से, टावर से, या कोई भी पोल हो, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बिल्डिंग और हिल, वहाँ से आपको डिफरेंट डिस्टेंस से देखने पर
इससे 4 मीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, 4 मीटर डिस्टेंस, और इसी ग्राउंड सरफेस पर 6 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, 9 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। जहाँ से देखते हैं तो इसके टॉप पॉइंट का एलिवेशन एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, कोट पूरक। ये आपका स्टैंड पी क्यू है। ये क्वेश्चन में डिफरेंट फॉर्म में कह सकते हैं, दैट इज ट्री, टावर, पोल, कॉमन बात सबके लिए बता रहे हैं। तो 4 मीटर पर आप देखते हैं इसका एलिवेशन एंगल, और 6 मीटर से देखते हैं। सिक्स नहीं 9 है। ये पॉइंट आर है जो इससे 4 मीटर डिस्टेंस है, और ये पॉइंट यस है जो 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। इस मीनार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 पॉइंट हैं, जहां से इसका एलिवेशन एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ से अगर थीटा मानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कैसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, जैसे एक 40 हुआ तो दूसरा 90 माइनस 40, दोनों का सम 90 है। ये 90 डिग्री हुआ तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। ये ध्यान रहे कि आपको क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं दी हुई होती हैं तो आपको स्टेटमेंट देने में लेट करेंगे, और आप जानते भी होंगे कि आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर स्टेप मार्किंग मिलती है। स्टेप आपके कोई मिस हो गए तो उनके हिस्से के मार्क्स कट जाएंगे। सपोज करें ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिगर आपका सही नहीं है, 1 मार्क्स कट गया। आपने स्टेटमेंट नहीं दिया, 1 मार्क कट गया। इसीलिए आप में से सीनियर जो हैं उनसे पूछिए तो वो बोलेंगे कि मैं 70 मार्क्स का क्लियर सही करके आया था और मुझे 55 मिले। तो 55 उनको जेन्युइन मिले, वो समझ नहीं पाए, उन्होंने स्टेप देने में मिसिंग की है, इसलिए उनके मार्क्स कट गए, जबकि उनको नॉलेज है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इसमें आपको क्या करना है, लेट। हर क्वेश्चन में आप जब लेट कर लेंगे तो जो भी रिप्रेजेंट करेंगे वो आपका काउंट हो गया। अब क्या है, लेट पी क्यू इज BH मीटर हाई टावर। अब इसके फुट से आप पॉइंट R और S चूज करेंगे। फ्रॉम Q देयर इज ए पॉइंट R 4 मीटर अवे फ्रॉम Q एंड 9 मीटर अवे from Q, that point is S. At S, R and S, the elevation angle of P are complementary. Let angle PRQ is equal to theta, then angle PSQ is equal to 90 minus theta. अब एक एक ट्रायंगल लेकर के, जैसा कि हरदम हम कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लग जाने के बाद आपको आइडिया खुद हो रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। ट्रायंगल PQR में आते हैं। देखिए लेट जो आपको कहा गया वो आपको मस्ट है। इस फिगर को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको लेट क्या लिखना है। लेट PQ इज H मीटर हाई टावर। On ground surface there is 2 points R and S. As elevation angle of P from R is theta, then according to question elevation angle from S of P is 90 minus theta, since both are complementary. वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, सेंस आपका निकलना चाहिए। इन ट्रायंगल PQR PQ by QR,
एक गिवन साइड एक रिक्वायर्ड साइड इज इक्वल टू tan थीटा। वैल्यू आप पुट कर दीजिए। h/4 इज इक्वल टू tan थीटा। RH इज इक्वल टू 4 tan थीटा और इक्वेशन आप बनाकर लिख लीजिए। H इज इक्वल टू 4 tan थीटा। फिर आप ट्रायंगल लीजिए PQS। इन ट्रायंगल PQS PQ/QS इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है। आर देखिए, इस आर की प्लेस पर आप इम्प्लाई दैट साइन यूज कर सकते हैं, दोनों सेम सेंस में होगा। ये लकीर ऐसा कर दीजिए, ये बड़ी खींच गई। वैल्यू ऑफ PQH QS इज 9 गिवन। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। RH इज इक्वल टू 9 cot थीटा। सब कुछ इक्वेशन है, इक्वेशन से आप डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। हायर क्लास में जाएंगे तो भी आपको इक्वेशन ही सॉल्व करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा आप विचार करते हैं। H इक्वल टू H इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशन में tan cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल समझ सकते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इनका प्रोडक्ट करें, कॉमन सेंस से सोचें तो tan cot कैंसिल हो जाएंगे और h² में आपको मैटर मिलेगा। तो h आप काउंट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेफ्ट साइड बोथ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइट साइड बोथ। लेफ्ट साइड दोनों में h है, h² इज इक्वल टू 4 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई 9 cot थीटा। RH² इज इक्वल टू 4 और 9 का मल्टीप्लिकेशन 36। tan थीटा cot थीटा, cot 1/tan होगा, कैंसिल समझेंगे। वैसे भी ओरल आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 हो जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको 36 मिलेगी। 9/4 या H आप निकालेंगे, 36 का स्क्वायर रूट करेंगे 6 मीटर। यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं होती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पर माइनस प्लस वैल्यू आती है, लेकिन ये आपको देखना है कि हाइट तो कभी नेगेटिव होगी नहीं। डिस्प्लेसमेंट होता तो पॉजिटिव नेगेटिव हो भी सकता था, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। इसलिए हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, तो ये 6 मीटर ऊंचा है। ये लास्ट क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट समाप्त हो गई। मेरे सारे वीडियो में स्टार्ट से आप देखेंगे, हालांकि पिछले कुछ वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस से पहले हमने एनसीईआरटी को टारगेट नहीं किया है, हमने ऐसे अपनी तरफ से चूज करके क्वेश्चन, लेकिन फिर हमें लगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाना मस्ट है,
तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाते रहे हैं अब तक हाइट एंड डिस्टेंस में, आगे भी ये काम करेंगे। एरिया रिलेटेड सर्किल के लिए अब नेक्स्ट वीडियो बनेगा, एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते रहेंगे। जो मोस्ट इजी क्वेश्चन होंगे उन्हें छोड़ भी सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर अच्छा लगता हो, वीडियो पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपने अन्य मित्रों को बताइए अगर आपको लाभ होता है, ताकि वो भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।